हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपको देखकर किसी लग रही, किसके दिल में लग रही है आग, जलन सी मरी जा रही है। तो ये कौन है यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होगी वो वाकई आपके लिए होगी। तो बाकी हिस्से को छोड़ दे, जितना आपसे मिले उतना ही अपने लिए लें। तो कमेंट्स करके बताना जरूर किसकी है ये एनर्जी। ओके, तो एक लाइक तो बनता है, शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी में पिकअप कर पाऊंगी। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो दिख रहा है जिनके मनों में आग लगी है, जिनके दिलों में कुढ़ने वाले, जलने वाले आपसे कमी नहीं है। आपसे जलने वालों की बिल्कुल भी कमी नहीं दिख रही है। पता है जलते कौन लोग हैं? जो जिनके साथ आपने वक्त बिताया होता है, जो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, वही आपसे जलन की भावनाएं रखते हैं। किसी अनजान व्यक्ति को कोई मतलब नहीं होता है। तो ये साफ साफ तय है कि आपके ही जानने वाले लोग हैं जो आपसे बेहद जल रहे हैं, कुढ़ रहे हैं। इन्होंने कभी सोचा कभी आप इनके साथ रहे, और इन्होंने ये सोचा आपको हमेशा डाउन करने की कोशिश की कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये आपको कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। लेकिन प्रतिभाओं को कोई नहीं दबा सकता। जिसके अंदर प्रतिभाएं हैं वो आगे बढ़ता ही, और जिसके साथ ईश्वर का साथ है वो आगे बढ़ेगा। कोई चाहे जले, कोढ़े, मरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मरे शब्द से याद आया कि कितने ही लोग कमेंट्स करते हैं कि ये मर जाए, दुश्मन हमारे ये हो जाए, लेकिन जीने का मजा ही खत्म हो जाएगा जिस दिन वो मर जाएंगे। तो मैं तो अपने जो भी मेरे आलोचक है उनकी लंबी उम्र की कामना करती हूँ। उनकी वजह से मेरे जीवन में उन्नति होती है, कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन मिलता है आगे बढ़ने का कि हाँ ये मुझे डाउन करना चाहते हैं और मुझे आगे बढ़ना है। तो इसी प्रकार से आप सोच रखें, जितने भी आपके आलोचक हैं या दुश्मन बन के बैठे हैं, तो आप सोच लें कि उनकी तो लंबी उम्र हो जिससे कि वो आपकी सफलताओं को देख सके। वो जी रहे हैं आपको डिमोटिवेट करके कि आपकी विफलताओं को देखे, आपको गिरते हुए देखे, आपको तरसते हुए तड़पते हुए देखे, लेकिन आप उनको दिखाइए कि आप भी कुछ कर सकते हैं। तो आप जलन करने वालों के लिए कभी भी बद्दुआ ना निकाले, बल्कि ईश्वर से प्रार्थना करें कि आप इतना आगे बढ़े कि आपकी सफलता को देखकर वो ऐसे ही चलते रहे। तो आप सफल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका लक बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको आशीर्वाद मिला है ईश्वर की तरफ से। और आपको आप एकांत बहुत पसंद आता होगा, जहां तक मैं देख पा रही हूँ। पहले आप सबके बीच में बैठना उठना पसंद करते थे, लेकिन जब आपने लोगों की सच्चाई को जानना शुरू किया कि लोग बहुत ही अजीब हैं, जो लोग आपसे जलन रखते हैं, कुढ़न रखते हैं, ये आपकी पीठ पीछे इतनी चर्चाएं इन्होंने की, इतनी बुराइयां की कि आपका दिल ही भर गया लोगों से, और आपके रिश्तों तक में दरारें डाली गई। कहीं ना कहीं आप हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े लगाए गए, रिश्तों में आप सारी चीजों को उनको छोड़ते चले गए, जिनके पीछे आपको बेहद मानसिक टेंशन से गुजरना पड़ा। तो जब आप एकांत प्रिय हो जाते हैं, तब ईश्वर आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आपको अकेले में मौज आती है, तब समझ लीजिए अकेले अच्छा लगता है बैठना, तो आप समझ जाइए कि ईश्वर आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं और आप ईश्वर के उतने ही नजदीक पहुंच रहे हैं। तो ईश्वर जिसके साथ है उसको संसार के किसी सुख की, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हाथ पकड़कर ईश्वर ही आपको चढ़ाएंगे ऊपर। आप उन्नति की एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पहली सीढ़ी पे आपने कदम रख ही दिया है। तो अब ये लोग सोच रहे हैं कि इतनी स्ट्रेंथ का कार्ड है, देखिए तो इतनी स्ट्रेंथ कहां से आई। एक जादूगर की तरह आप अपने जीवन की हर समस्याओं को पलट कर रख देते हैं, क्योंकि आपने सीखा है धैर्य। तो धैर्य जो रखता है, धीरे धीरे आराम से जो आगे बढ़ता है, ईश्वर को सब छोड़कर आगे आप बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ईश्वर भी आपके साथ है। आप अफर्मेशन भी बोल सकते हैं कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, ईश्वर मेरे साथ है, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये अफर्मेशन आप अपने मन में दोहराइए, जिससे कि वाकई आपके जीवन में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा और ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेंगे। जब आप महसूस करते हैं पॉजिटिव एनर्जी को, तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ ही रहती है। तो जलने वाले जलने दो, मरने दो। आप अपने इसी स्पिरिचुअल पाथ पर चलते रहें, ईश्वर को सब सौंपकर आगे बढ़ते रहें। तो जब आप ईश्वर से कह देते हैं कि ईश्वर अब आप ही देखें, आप ही संभालें, अपने सारे कामों को सुपुर्द कर देते हैं ईश्वर को, तो वाकई ईश्वर ही संभालने लगता है और आप आगे बढ़ने लगते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।